बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें आप लोग देख रहे हैं, इंडियन टीवी चैनल्स भी धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इंडियन टीवी चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। इनकी जो ब्रेकिंग है इसका तिया पाचा करते हैं। पहले आप ये क्लिप देखें, वीडियो क्लिप देखें कि इंडियन टीवी चैनल्स पाक अफगान बॉर्डर पर क्या हो रहा है और क्या बता रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। देखिए किस तरीके से एक और नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगान के उत्तर पूर्व में पाकिस्तानी फाइटर्स ने बम बरसाए हैं। कुन्नार और खोस्ट प्रांत में एयर स्ट्राइक से बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। एक और वॉर फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया में तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक नया वॉर फ्रंट खोल दिया है। पाक सेना का सरेंडर विजुअल्स सब करिए। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का 4 दिनों से लगातार हमला। सरेंडर करने वालों में पाक सेना के एक जनरल भी शामिल। बड़ी खबर, ये रिपोर्ट आ रही है। सोशल मीडिया पर पाक सेना का सरेंडर का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर। जी नाज़रीन, आपने ये इंडियन टीवी क्लिप देखा, चैनल देखा। नाज़रीन, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स को, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता है कि कुछ अरसा कबल मैं अफगानिस्तान की कंधार जेल में 3 माह बेगुनाह कैद रहा हूँ। और ये जो अफगान तालिबान है, ये अपने मेहमानों का कैसे ख्याल रखते हैं, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और इनकी कंधार, जो इनका वजारत खारजा का दफ्तर है इनका कंधार के अंदर, वहाँ पर गैर मुल्कियों की किस तरीके से आमदोरफ्त जारी है और क्या कुछ हो रहा है, मैं आज आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि अफगान तालिबान इस वक्त क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ से बतौर जर्नलिस्ट अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत बनने के बाद, तालिबान की हुकूमत आने के बाद, एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिला में गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 1999 में सितंबर 11 सितंबर 1999 से कबल पाक अफगान बॉर्डर के दरमियान कोई पासपोर्ट, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई ऐसी चीज नहीं थी। दोनों मुल्कों के जो बाशिंदे थे वो आज़ादी के साथ एक दूसरे के मुल्क में, एक दूसरे के इलाका में आ जा सकते थे। लेकिन जब ये जमहूरी हुकूमत आई अफगानिस्तान में, इन्होंने यहाँ कानून लागू किया, अमेरिकन आ गए और प्रॉपर एक सिस्टम बनाया। अब कोई पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट और वीजा के बगैर अफगानिस्तान में दाखिल ना हो। और तालिबान ने भी आगे आके इस सारे मामले को जो है वो कंटिन्यू रखा। अब नाज़रीन, जब मैं वहां पर गया, मेरा मकसद वहां जाने का क्या था, क्या मेरी स्टोरी थी, क्या मेरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, मैं आज आपको बताऊंगा, इसके सारे हकायक बताऊंगा। क्योंकि बात तो अब खुल गई है, तो जब बात खुल गई है तो फिर पूरे तरीके के साथ खोली जाए। नाज़रीन, चमन बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो कुछ पैसों के एवज पाकिस्तानियों को, जिनमें बलोच और पख्तून कौमें शामिल हैं, बॉर्डर के दूसरी पार पहुंचाते हैं और फ्रंटियर कोर FC बलोचिस्तान को जो है वो धोखा देते हैं। अब चूंकि चमन बॉर्डर जो है वो बंद हो चुका हुआ है, लेकिन जिस वक्त मैं गया था और जो मैंने सर्च किया, उस वक्त ये चमन बॉर्डर खुला था और बलोच और पख्तून धड़ाधड़ बॉर्डर क्रॉस करके कंधार की जानिब रवाना हुए थे। अब कंधार में उस वक्त क्या था? कंधार में नाज़रीन, जो लोग मुकामी है पाकिस्तान के, वजीरिस्तान के हैं या इन कबाइल के हैं जो अफगान बॉर्डर के साथ लगते हैं, और अफगान अमेरिका जो जंग रही है उसमें मुतासर होने के बाद अफगानिस्तान हिजरत कर गए थे। क्योंकि ये लोग जो है गैर मुल्कियों को, अपना जो अरब गैर मुल्की थे उनको पनाह देते थे, और उनको पनाह देने के बायस इनके पाकिस्तान आर्मी के साथ भी जो है वो ताल्लुकात बड़ा अरसा से खराब हो चुके हुए हैं और ये ज्यादातर वहां पर रहते हैं। अब इन्होंने एक तंजीम बना ली, जो एक खारिज तंजीम है TTP, और उसके नाम से इन्होंने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए। और पाकिस्तान पर जब हमले शुरू कर दिए तो इस हवाले से मैंने डॉक्यूमेंट्री का जो है वो प्लान किया। क्योंकि अफगान हुकूमत हमेशा से ये कहती रही है कि हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे आज़ाद अफगानिस्तान में रहते हैं, कंधार में रहते हैं, ये देखने के लिए जब मैं वहां पहुंचा तो नाज़रीन, हजारों की तादाद में किरायों पर घर लिए हुए हैं इनोमीना सोसाइटी में, कंधार शहर में, स्टापर दरवाजा के पास। और नाज़रीन, एक इलाका है कंधार में स्टापर दरवाजा, यहाँ पर इनका एक दफ्तर कायम हुआ है बाकायदा तौर पर, ये तहरीक तालिबान वालों का, कि जहां पर ये लोग तश्कील देते हैं। तश्कील किसको कहते हैं नाज़रीन? तश्कील इसको कहते हैं कि आपने जब जमात को ज्वाइन करवाना है किसी को, तो आपने उसको तश्कील देना है। और तश्कील के बाद इनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। तश्कील देने के बाद ट्रेनिंग करवाई जाती है और ड्यूटी लगाई जाती है कि इस जगह पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देना है। जैसे पिछले दिनों एक पुलिस वाला था, वो पेशावर के अंदर जो पुलिस लाइन हमले में मुलवस था, उसकी भी तश्कील दी गई थी, तो ये तश्कील दी जाती है। अभी जो तश्कील देने वाला जो इलाका है, अब जो तश्कील देने वाले जो लोग हैं, इनका जो कैंप बना हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर किया एयर स्ट्राइक, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। और उस एयर स्ट्राइक के नतीजे के अंदर ये तमाम 10 के 10 अफराद जो है ये मारे गए हैं। 10 के 10 अफराद जो है ये जहन्नुम वासिल हुए हैं कि जो पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। नाज़रीन, ये मामला सारा शुरू कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है, ये इस वक्त जो अफगान बॉर्डर जंग लगी हुई है, इसके मुझसे बेहतर गायक आपको कोई नहीं बता सकता। ये आज के मसले नहीं है,
ये 99 के मसले हैं। 1999 से ये मसला खड़ा हुआ है हमारा इस बॉर्डर के ऊपर इन लोगों के साथ, और इसके जो पसे पर्दा मामलात हैं उसके ऊपर फिर किसी दिन गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मसला क्या है हमारा अफगानिस्तान के साथ। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो इन्हें तो मेहमान तस्लीम करते हैं, इन पठानों को, ये जो वजिस्तान के हैं इन्हें तो वो मेहमान तस्लीम करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पंजाबी अफगानिस्तान में दाखिल हो जाए तो उसे ISI का जासूस कहा जाता है। ये इन अफगानों का हाल है कि आप वीजा लगवा कर वहां चले जाएं तो आप पे नजर रखी जाएगी कि आप ISI के जासूस तो नहीं इस मुल्क में कहीं आ गए। तो ये इन अफगानों का मामला है और ये मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास मुकम्मल शवाहिद इस बात के मौजूद हैं कि अफगान तालिबान जो है वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं असलिया के तौर पर, फंडिंग के तौर पर, और नाज़रीन इनको फर्द भी दिए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस, जितनी भी अफगान इंटेलिजेंस है वो इनको सारी रिपोर्ट्स मुहैया कर रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। TTP को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम हो रही है कि किस वक्त किस पोस्ट पे कितने लोग हैं, कहां से फराहम हो रही हैं, कौन लोग हैं ये अफगान तालिबान है। उनका जो इदारा जिसे वो खाद कहते हैं उसको आबादी डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम पर वो चला रहे हैं। खाद इसका वो जो है वो नाम है, इसको खाद का नाम पहले दिया गया था और अब इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस है। ये नाज़रीन जहां कंधार में नाज़रीन ये चलाया जा रहा है, जहां पर मुझे भी इन्होंने तकरीबन 20-22 दिन जो है वो इंटेरोगेट किया था इसी कैद खाने के अंदर, इसी इंटेलिजेंस ऑफिस के अंदर, जहां से ये सारा नेटवर्क चल रहा है। और ये बिल्कुल चमन बॉर्डर से सिर्फ 100-150 किलोमीटर के फासले पे है कि जहां से TTP के लोगों को मालूमात फराहम की जाती हैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस की, पाकिस्तान आर्मी की, और इनकी जितनी आमदोरफ्त है अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से TTP को बताई जा रही है। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि हमने पाकिस्तान के उस इलाके पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं उनको भी बंदी बना लिया, उनकी वीडियो चल रही है। जी नाज़रीन, बिल्कुल वाकया हुआ जब जंगें होती हैं इन इलाकों के अंदर तो ये देहाती इलाका है सारा बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पर जंगों के अंदर इस किस्म के मामला होते हैं। तालिबान की एक बड़ी तादाद ने, मैं आपको बता दूं, कि हमला किया है पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर। और इस इलाके के अंदर नाज़रीन ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पख्तिया का इलाका है ये पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और इस पख्तिया के इलाका से जो है TTP की तश्कील दी जा रही थी। तश्कील मैंने आपको बता दिया कि लड़कों को जो है वो आगे लॉन्च करना, उनको भर्ती करना। यहाँ पर ये भर्ती सिस्टम था इनका, एक भर्ती का सेटअप था यहाँ पर, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के फाइटर जेट्स ने अटैक किया है। इस पख्तिया के अंदर ही नाज़रीन पहले भी मरकज था इन्हीं अफगान तालिबान का, कि जब अमेरिका के साथ जंग होती थी, और यहाँ बेशुमार जंगें हुई हैं इस इलाके के अंदर। और ये जो आप तस्वीर लगी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान फाइटर जेट्स ने जो है तबाही मचाई है पख्तिका के इलाका के अंदर और तबाह बर्बाद कर दिया TTP को। अब TTP को इस चीज की बड़ी तकलीफ है और वो सोशल मीडिया के जरिए और इंडियन मीडिया, क्योंकि अपना तो इनका कोई मीडिया सिस्टम है नहीं अफगानिस्तान का, इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इनकी हेल्प कर रहा है। सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं जो बाहर से जो चल रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान से चल रहे हैं, वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है। कब्जा किया है नाज़रीन, बिल्कुल कब्जा किया है, लेकिन कब्जा नाज़रीन यहाँ नहीं हुआ, कब्जा कहीं और हुआ है। हमने वहान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने, इन तालिबान ने जो पंगा लिया, अफगान हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने क्या किया और इनके साथ होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, वहान कॉरिडोर ताजिकिस्तान के साथ एक छोटा सा एरिया था पाकिस्तान का, कि जिस छोटा सा एरिया अफगानिस्तान के कब्जे में था, और इस एरिया के कब्जे में होने की वजह से हमारा ताजिकिस्तान के साथ रास्ता बंद हुआ था। अब चूंकि अफगानिस्तान ने पहल की है, हुकूमत ने पहल की है और इन खारजियों के साथ मिल के हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर कायम इन पोस्टों पर हमला किया और यहाँ से गुजर कर आगे जाने की कोशिश की है। करम एजेंसी में भी नाज़रीन इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है। अब करम एजेंसी में दाखिल होकर ये करना क्या चाह रहे हैं नाज़रीन? आपको पता है कि इस वक्त पारा चनार करम एजेंसी, यहाँ पर दो ग्रुप है, अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशी। इनके दरमियान जमीनी तनाज़ा है और उस जमीनी तनाज़ा को अरसा दराज से फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश की जाती रही है। पिछले दिनों भी वहाँ पर मामलात हुए। अब अहले सुन्नत के अफराद सोशल मीडिया पर यह तकाजा कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और अहले तशी हैं वो भी अपना बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और बड़ा जुल्म सितम दोनों पार्टियां अपना अपना सोशल मीडिया के ऊपर बता रही हैं। अब इसका फायदा उठाते हुए तालिबान ने प्लान बनाया, TTP के अफराद ने प्लान बनाया कि हम करम एजेंसी में दाखिल हो जाते हैं और उन लोगों के साथ और उनकी मदद करते हुए पारा चनार पर इस सारे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि कोई मौका नहीं जाने देता दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करने का, कि जैसे ही इन्होंने देखा कि करम एजेंसी के अंदर पारा चनार में शिया सुन्नी फसाद आपस में हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इन्होंने अपनी एंट्री मारने की कोशिश की है वहां पर। और इनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट में मैंने आपको क्लिप दिखा दी है कि इंडिया बता रहा है कि जी तालिबान ने कब्जा कर लिया, TTP के लोगों ने फौजी पकड़ लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो भाई हमने तो हजारों उनके बंदे पकड़ के मार दिए एनकाउंटर के अंदर, कई अभी इस वक्त तक जेलों में हैं। तो जंगों में छोटे मोटे मामला जब अचानक 12-15 हजार लोगों के साथ हमला करें, आपके साथ रॉ इंटेलिजेंस हो, आपके साथ मोसाद इंटेलिजेंस हो, आपके साथ आपकी अफगान इंटेलिजेंस हो, और आपके साथ पूरी हुकूमत की एक सरकारी मशीनरी हो, तो 12-15 हजार अफराद का हमला अगर पाकिस्तान आर्मी की फोर्सेज, चंद फोर्सेज जो है वो रोक लें, तो फिर शर्म करनी चाहिए इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी।
کہ کس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. ناظرین, افغانستان نے پہلے بھی یہی کام کیا کہ جب امریکنز نے 99 کے اندر ان سے تقاضا کیا کہ اسامہ بن لادن آپ ہمارے حوالے کر دیں, یہ شخص جو ہے ملزم ہے, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ وہ کیا, وٹ ایور جو بھی تھا, انہوں نے تقاضا کیا, انہوں نے کہا جی ہم مہمان نواز لوگ ہیں, ہم اسامہ بن لادن کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. اور اس چکر کے اندر انہوں نے اپنے پورے ملک کے اندر جنگ مسلط کر لی. اس جنگ میں پاکستان کو بھی انٹر ہونا پڑا, اور پھر جو تباہی مچی وہ آپ سب کے سامنے ہے. 25 سال ہو چکے ہیں اس جنگ کو ہوتے ہوئے, اور اب ختم ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے ہیں, لیکن اب تک ہمارے ملک سے دہشت گردی نہیں ختم ہو سکی, ہمارے ملک سے خودکش حملے, ہمارا افغان بارڈر سیکیور نہیں ہے. یہ اسی جنگ کے ثمرات ہیں جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہماری فورسز کے فیصلے غلط تھے یا صحیح تھے, جو بھی معاملہ تھا, لیکن ناظرین یہ جو اثرات اس وقت پیدا ہوئے ہیں, پورا افغان بارڈر کی جو پوری کی پوری لائن ہے یہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے. یہاں کے جتنے رہائشی لوگ تھے انہوں نے ان خواریوں کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے. کچھ افغانستان چلے گئے ہیں, کچھ وہاں سے نکل کے کراچی منتقل ہو گئے ہیں, لیکن وہ علاقہ جو ہے سارا ویران ہو چکا ہوا ہے, شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان. اور ناظرین اب یہی حالات افغانستان کے بلوچستان کے لگنے والے بارڈر کے ساتھ ہیں کہ لوگ وہاں سے جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں, جو اچھے لوگ تھے, جو نہیں جنگ لڑنا چاہتے تھے, اور جو خارجی ٹائپ لوگ ہیں وہ خارجیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور اس پورے بارڈر کو اس وقت جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے. ناظرین پاکستان آرمی نے جو کام نہیں کرنا چاہتی تھی, پاکستان آرمی, افغان طالبان نے اور ٹی ٹی پی کے خارجیوں نے پاکستان آرمی کو مجبور کیا یہ کام کرنے پر, اور پھر ایئر سٹرائک ہوئی ہے. اور اس ایئر سٹرائک کے نتیجے میں پھر پکتیکا کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں, یہ ایک ریکارڈنگ ہے, یہ ریکارڈنگ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے. یہ ریکارڈنگ ذرا سنیں کہ وہاں پہ موجود ایک شخص جو ہے پاکستان میں موجود اپنے نیٹ ورک کو کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر کون مارا گیا. ملا مخلص ناظرین مارا گیا. هلو ورورا څرنګه روغ یم وروره. ورورا دې اړخ ته حالت ډېر خراب دی. د کمانډر صاحب مخلصیار په کیمپ باندې بمبر شوی دی, یودم بمبار وشولو, ډېر ملګري زمونږ شهیدان شوی دي, او دا کمانډر مخلصیار صاحب هم نورو دا څنګه وای, دا خو لږ د مخلصیار صاحب د خبر لږ تصدیق وکړئ. دا خو ډېر لوی تاوان دی زموږ دپاره. دا لږ خبر تاسو لږ صحیح تصدیق وکړئ, بیا ما خبر کوئ. الله دې رحم وکړي. زه اودسماتې ته وتلی وم, او بس دغه کې بمبار وشو. چې واپس راغلم ما ویل چې کمانډر صاحب خو به وتلی وي, خو 10-12 ځوانان شهیدان ما په خپله باندې وکتل. مخلصیار صاحب شهید وم پکې پروت و. وروره دا ته ووایه چې دا بیت کړی چا دی, او دا ګوله وکړه څه وو, په حمله په څه باندې شوې ده؟ ما ته خو ګوله لګېږي, داسې سمدستي وشولو. زمونږ د تشکیل غونډه وه, او راته ښکارېږي پورې والا ته خبر شوی و د دې. څه شیزینه وغیره خو نه و دغلته؟ نه څوک هم نه و نور. مونږ تشکیل والا ملګري وو, خو ما ته ښکارېږي زمونږ کې دننه څوک کس میلاو و. بس سمه ده وروره ښه, بیا تاسو لږ وخت لپاره په شا شئ, او انشاءالله مونږ به د کافرانو نه بدل اخلو. ښه بس تاسو لږ ټایم دپاره په شا شئ. الله پامان, الله پامان. بس د خدای په امان, د خدای په امان. کہ ملا مخلص جو ہے اس تشکیل کا جو سیٹ اپ تھا, وہ جو تشکیل کا جو کیمپ تھا, اس کیمپ کا کمانڈر تھا, اس کا انچارج تھا, کہ جو اس پاکستان کی ایئر سٹرائک کے اندر مارا گیا ہے. یہیں سے لوگ نکل کے ٹریننگ لے کر جو ہے وہ پاکستان میں آ کر جو ہے وہ تماشے بازیاں کرتے تھے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا واضح پیغام چلا گیا افغانستان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, کہ اب اگر پاکستان کی طرف اس قسم کے ٹی ٹی پی در انداز ہوئے تو افغانستان کے اندر گھس کے ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی جائے گی, اور وہ افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا. ناظرین یہ جو سٹرائکس پاکستان کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اوپر, یہ افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ جو مرضی کر لیں, پاکستان کے ساتھ ان کی جنگ نہیں بنتی ہے. بہت ماریں گے پاکستانی. یہ جو پنجابیوں سے جتنی یہ نفرت کرتے ہیں نا, وہ ساری نفرت ان کے اوپر نکل آئے گی اگر انہوں نے پنگا لیا تو. ساتھ انڈیا بھی آ جائے, رو کی ایجنسیاں بھی مدد کر لیں. میں آپ کو بتا رہا تھا ناظرین کہ جب میں افغانستان میں تھا تو وہاں پر ان کا جو وزارت خارجہ کا دفتر ہے, وہاں پر میں نے انڈینز دیکھے, اور وہ انڈینز انتہائی مشکوک تھے. میں نے وہاں پہ عرب دیکھے کہ جن کے پاسپورٹ ویزے لگوا کر دھڑا دھڑی ان کے ملکوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ناظرین یہ افغانستان کا جو سسٹم ہے یہ دوبارہ سے خراب ہو رہا ہے, اور اس طرح کا خراب ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس سسٹم کا, اس سارے بارڈر کا مکمل طور پر بندوبست کرنا پڑے گا, اور پاکستان آرمی کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑے گا, تب جا کر یہ معاملات ختم ہوں گے. ورنہ یہ اسی طریقے سے ہماری بارڈر پر پوسٹوں پر حملے کرتے رہیں گے, اور انڈین میڈیا یہ خبریں پھیلاتا رہے گا کہ جی پاکستان پہ قبضہ ہو گیا, پاکستان کے فوجی پکڑ لیے جی ٹی ٹی پی نے. یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے پکتیکا میں. پکتیکا والا بھی بتاؤ نا کہ وہاں پر کون مک مرے ہیں, وہ کیا کرتے تھے پاکستان میں آگے. ابھی تو ناظرین افغانستان کی اور بہت ساری جگہیں ہیں. انومینا سوسائٹی ہے, انومینا سوسائٹی میں ان کے بڑے بڑے کمانڈرز نے جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹیاں لے کر رینٹ پر جو ہے وہاں رہ رہے ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ ناظرین بلوچوں کے بڑے لوگ یہاں پر کندھار کے اندر موجود ہیں,
تو یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے جسے افغان طالبان جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. کس کے کہنے پہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ افغان طالبان کو بہتر پتا ہو, لیکن اگر یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مہمان ہیں وہ لوگ, تو ہم مہمان نہیں تھے آپ کے, 3 مہینے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, اب اچھے مہمان نوازی کی آپ لوگوں نے ہماری. تو بات یہ ہے ناظرین کہ مہمان نواز صرف ان کے لیے پٹھان ہے, پنجابیوں کے تو یہ دشمن ہے, وہ تو آئی ایس آئی کے ایجنٹ رکھتے ہیں ان کو پنجابی سارے. کوئی بیچارہ محنت مزدوری بھی کرنے گیا ہے وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. ان لوگوں نے وہاں پر ہمارے پنجابی لوگ جو ہے وہاں پر زیادہ تر لوگ ناظرین نائی کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور انہوں نے نائی کا کام کرنے والے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کروایا. اس قسم کے انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ کام کیے ہیں طالبان نے کہ یہ جی آئی ایس آئی کے جاسوس ہیں, یہ آئی ایس آئی کو انفارمیشن دیتے ہیں. شریف آدمی نوکری کرنے گئے ہوئے, پیسے کمانے گئے ہوئے, تو یہ لوگ تو بغیر پوچھے بتائے ہی نہ کوئی عدالت نہ کو لینا نہ کو دینا, بندے کو لے جا کے گاؤں میں کسی پہ شک ہو اس کو گولی مار دیتے ہیں طالبان. یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. تو یہ اگر ان کے دماغ میں مسلط ہو ہی گئی ہے آئی ایس آئی تو پھر پورے طریقے سے ہوگی, اور ایسے طریقے سے ہوگی. آئی ایس آئی کے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ ان کی سوچ نہیں ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں. بس یہ ڈائلاگ میرا میجر گورو آریہ کے لیے ہے کہ اگر ہم انہیں افغانستان کی حکومت دلوا سکتے ہیں تو افغانستان کی حکومت چھین بھی سکتے ہیں. ناظرین اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.